आज की शुरुआत चिल्ला बनाने के साथ। राम राम जी आप सभी को। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैंने सारे घर का काम जाम छोड़ के, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ छोड़ के मैं लगी खाना बनाने के लिए। आज मेरे पति को लग रही थी भूख बहुत तेज़, तो मैंने बोला कोई नहीं, आपके लिए कुछ ना कुछ तो मैं बनाती हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च टमाटर काट के लिया, बेसन घोल दिया। बेसन घोलने के बाद मैंने बनाने की तैयारी करी चिल्ला। मैं कह रही सवेरे सवेरे और कुछ तो दिमाग में आ नहीं रहा, लो भाई चिल्ला बना देती हूँ, चिल्ला खा लेना। तो फिर मैंने उनके लिए चिल्ला बना के रेडी करा। फिर मैं फ्री होने के बाद सारी चीज़ों से उसके बाद मैंने मटकी सजाने का काम करा शुरू। मेरे पास ये गुल्लक रखी थी, सोचा कि भाई गुल्लक सजा दूँ। गुल्लक पे काला पेंट क्या करने लगी, सारे कलर डार्क थे, काले रंग के कलर थे सारे, नीला था, पर्पल था, गाढ़े गाढ़े कलर थे सारे। मैं कह रही क्या करूँ, कोई बात नहीं, जैसे तैसे गुल्लक सजेगी, कोई नहीं सजा दूँगी। गुल्लक क्या सजाने बैठी, पूरा फर्श गंदा हो गया, सारा फर्श हो गया गंदा। कम से कम 3 से 4 बार में कमरे में पोछा मारा, उसके बाद यहाँ का कालापन गया। मैं कह रही अच्छा मटका सजाने बैठे, अपना काम और बढ़ा के बैठ गई मैं। फिर ये गुल्लक सजाई मैंने अच्छे से, जैसी तैसी गुल्लक सज गई तो मैंने सजा दी भाई। फिर मैंने सारे पेंट वगैरह लेके आई, जो जो पेंट के पहले के कलर बच रहे थे, जो पेंट में काम आए थे। मैं कह रही इन पेंटों का क्या करेंगे, कोई ना मैं गुल्लक ही सजा दूँ। सारी छोटी छोटी डब्बे में लेकर, प्लेट में लेकर मैं बैठ गई सजाने के लिए। पहले मैंने नीले कलर का यूज़ करा, जच तो नहीं रहा था बिल्कुल भी, फिर भी सोचा सिंपल दिखने से अच्छा हल्के फुल्की चाहे गंदी पेंटिंग हो पर हो जाएगी। तो फिर मैंने इसे पेंट करने की शुरुआत करी शुरू। आपको मेरी गुल्लक पेंट करी हुई पसंद आए तो लाइक करें। फिर मैंने वही गुल्लक सजाई। गुल्लक सजाने के बाद मैंने इसे सूखने के लिए रख दी। फिर मैं गई नीचे, वही नीचे के काम में लग गई जो बचा था। मैंने 2 लिए बेल पत्थर तोड़े, बेल पत्थर तोड़ के मैंने इसका जूस बनाने की करी तैयारी। मोनी आई, मोनी बर्तन धो के चली गई है। मैंने बेल पत्थर काट के सिलबट्टे से तोड़ के इसमें चम्मच के ज़रिए इससे इसके सारा फल जो अंदर का वो निकाला। फल निकाल के एक साथ रखा। फिर मैंने किचन की सफाई करने के बाद आप सबको किचन दिखाया। मेरा किचन कैसा लग रहा है आप सबको, सारा फैला हुआ, बर्तन वगैरह यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। मेरा ये बन के रेडी हो चुका था, मैंने निकाल लिया था जैसे तैसा मुझसे निकला। मेहनत तो बहुत लगी थी इसे बाहर निकालने में, पर कोई नहीं, हो गया। आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैंने आटा छानने के बाद चूल्हे पर खाना बनाने की हमने करी तैयारी भाई शुरू। सामान ले लेकर आए, मम्मी का आया था नया चश्मा। मम्मी चश्मा लगा कर अपने दुपट्टे से अपना चश्मा साफ़ करके अपने लगा लिया था। और बच्चों की आई थी आज गाड़ी, बाइक आ गई थी, घोड़ा आ गया था। जो पुराना घोड़ा था वो टूट टूट के बच्चों ने कर दिया था सत्यानाश। 2 ब्रश आए, 2 ट्रैक्टर आए बच्चों के। फिर मैंने अम्बी छीली, अम्बी छीलने के बाद कच्ची अम्बी की मैंने चटनी बनाने की करी शुरुआत। मोनी डोली लेके चली गई, मम्मी लेके आई दूध। फिर ये बच्चों की गाड़ी घोड़े खोले जा रहे थे, बच्चों के जो आए थे ये खोल दिए थे। फिर बच्चे इसके साथ खेल रहे थे। फिर हमने सब्ज़ी वगैरह काटी। फिर हमने खाना बनाने की करी तैयारी। आज हम बनाने जा रहे थे तोरी की सब्ज़ी। हरी मिर्च हमने पीस ली थी। दोनों बच्चे एक बाइक के पीछे लड़ रहे थे, कह रहे मुझे चाहिए मुझे चाहिए। फिर मैंने चिल्ला बना दिया था। फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया चिल्ला। उसके बाद मैंने शाम के टाइम मीठा सत्तू बनाया। मेरे पति को मीठा सत्तू पीना पसंद है, तो ये ऑफिस आए। ऑफिस से आने के बाद मैंने उनको मीठा सत्तू बना के दिया। ठंडा गर्मियों में मीठा सत्तू इन्हें देने से पहले भाई मैंने टेस्ट करा ये कैसा है, मीठा ठीक है कि नहीं। अगर इसमें मीठा कम ज़्यादा पाया तो बोलेंगे तन्नू कैसा बना दिया ये, इसलिए मैंने पहले ही टेस्ट कर लिया। मैं कह रही कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये रेडी हो गया। फिर वो आए नीचे उतर के, मैंने उन्हें दिया।
सोचा भाई थोड़ा सा और फेंट दूँ, फिर मैंने इन्हें दे दिया। नीचे आ गए थे उतर के, मैं कह रही लो जी पी लो। उन्होंने पिया। पीने के बाद वो चले गए अपने जिम करने। शाम के टाइम इन्हें जिम करने जाना की हैबिट है और ये करने जरूर जाते हैं शाम के टाइम जिम। इसीलिए मैंने इन्हें ठंडा ठंडा सत्तू बना के दिया। कटोरा बर्फ़ का पानी का भर के रख के फ्रिज में। मैं कह रही भाई जब तक आएंगे इनका शेक वगैरह बनाना होगा, जब आएंगे बनाना शेक वगैरह बनवाएंगे। ठंडा होने के लिए पानी रख दूँ फ्रिज में। मैंने ठंडा होने के लिए रखा पानी। फिर मैं वापस आई किचन में। पता नहीं, फिर मैं बाहर गई। बाहर अंधेरा हो चुका था। मम्मी ने बोला भाई लाइट जला दो बाहर की, तो मैंने लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद मैं गई अपने रूम में कान्हा जी को लेकर पूजा करने के लिए। मैं कह रही भाई टाइम 7 से 7:30 का हो रहा है, पूजा पाठ करनी ज़रूरी है। तो मैं कान्हा जी ऊपर लेकर गई। मैंने बोला मोनी भाई जो काम बचा है वो तू कर लिया, मैं पूजा पाठ करके आती हूँ। मैं ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद पूजा पाठ करके नीचे आने लगी। पूजा करने के बाद सोचा भाई मटकी सूखी है, ये आप सबको दिखा दो भाई। इसका फाइनल लुक ये बन के रेडी हुआ है। कैसी पेंटिंग हो रही है, डार्क कलर से तो ऐसी होगी गंदी संदी पेंटिंग, तो मैंने कर दी भाई देख लो। जैसी तैसी सजी है सज गई। टाइम पास तो हो ही गया। फिर आटा छान के मैंने सिल पर चटनी पीसी। उसके बाद काम कंप्लीट करने के बाद हम गर्मी घनी हो चुकी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने लगाई छत पे कूलर। 2 खाट बिछाई, उस पर कपड़े बिछाए, बिस्तर बिछा कर हमने आपस सोने की करी तैयारी। हम सो गए थे। फिर सवेरे उठने के बाद बिस्तर उठाने के बाद मम्मी ने बोला भाई गेहूँ धोने हैं। तब मम्मी के साथ लग के गेहूँ धुलवाए। मैं मम्मी कह रहे टंकी में अनाज ख़त्म होना आ रहा है, तो भाई टंकी ये गेहूँ धुलवाओ। तो मैंने मम्मी के साथ गेहूँ धुलवाए। चारों साइड ईंट लगाई कपड़े पे। ये चादर उड़ उड़ के भाग रही थी, हवा चल रही थी तेज़। पेड़ ऐसे हिल रहे थे, पता नहीं आज राम जी क्या करवा का मानने का। फिर हमने सारे गेहूँ धोए। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।